कर रहे हैं तो अमेठी में कौन, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी, क्या लगता है? आपने भी कहा, अभी बड़े भाई सवाल पूछ रहे थे, आपने कहा अमेठी में 144 धारा क्यों लगाई गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेठी में धारा 144 इसलिए लगाई गई है क्योंकि स्मृति ईरानी ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, आज तक एक वादा पूरा नहीं करने का काम किया है। क्योंकि राहुल गांधी जा रहे हैं, उस वादों को भंडाफोड़ करने का काम करेंगे, इसलिए वहां धारा 144 लागू करने का काम किया है। मतलब कि राहुल गांधी के डर की वजह से कर दिया, राहुल गांधी के डर की वजह से, धारा 144 अमेठी में लगाने का काम किया है। तो क्या लगता है अमेठी की जनता क्या करने वाली इस बार? अमेठी की जनता नहीं, इस पूरे देश की जनता परिवर्तन करने जा रही है। आप आने वाले 2024 को देख लीजिए। मैं जैसा कि सुन रहा था, मैं तो बगल में खड़ा था, सुनत रहे भाई आपकी बात यज्ञ है। आप कहा जो ना योगी मोदी, तो हमरे खिया साड़ जो है ना, तो जो बड़कवा रहा था ओका कहा थी मोदी जाता है, मोदी जाता है, मोदी जाता है, और जो छटकवा रहा था ओका कहा थी योगी जाता है, योगी जाता है, योगी जाता है। तो आप समझिए कि आज स्थिति क्या है कि एक व्यक्ति अगर जो है घर में अगर जो है मियाँ बीबी है, तो जो है पत्नी अकेले घर में रह जाती है। बहुत सारे लोगों की नई नई शादियाँ हुई है, सारा जो है गेहूँ ताकने में उनकी जो है जवानी बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी, अपनी तो बर्बाद कर डाले हैं। आप समझिए क्या कर रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप कभी सिचुएशन को सोचिए कि किस तरीके से आज ये सरकार काम कर रही है। सवाल एक चीज ये बताइए, आप युवा हैं, क्या लगता है जो बीजेपी का दावा है कि युवाओं को रोजगार मिला है, किसानों की आय दुगनी हुई है, महंगाई कम हुई है, सबका साथ सबका विकास हुआ है, राम राज्य आया हुआ है देश में, क्या लगता है वो अमेठी से, जहां से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, उनके पिता राजीव गांधी सांसद हुए, प्रधानमंत्री हुए और तमाम सारे चीजें हुई, बगल का जिला रायबरेली जहां उनकी माताजी चुनाव लड़ती रही, तो क्या लगता है कि अमेठी से इस बार क्या मैसेज जाने वाला है देश में? अमेठी से इस बार मैसेज जाने वाला है, पुनः अगर राहुल गांधी जी अमेठी चुनाव लड़ते हैं, इस अमेठी की जनता राहुल गांधी को जिता के भेजने का काम करेगी और उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। और आपने कहा रोजगार की बात कही, आप देख लीजिए, आप उठा के देखिए 2014 से लेके अब तक में जितना 1% रोजगार नहीं दिया गया। मोदी जी ने कहा था कि मैं इस देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, आप देख लीजिए 10 लाख लोग युवाओं को रोजगार नहीं देने का काम किया है। और दूसरी बात, आपने बेरोजगारी की बात की, इस देश की जो कांग्रेस सरकार ने 70 साल में लोगों को रोजगार देने का काम किया था, आज उन रोजगार लोगों को इस देश भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार छीनने का काम किया, हमारे लोगों को रोजगार छीनने का काम किया, और जो रोजगार थे, जो नौकरी कर रहे थे, उनको नौकरी से हटाने का काम किया। और आप किसानों की बात की, आप देख लीजिए दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, किसानों के रास्ते पे कील ठोकी जा रही है और रोड पे चक्के जाम के आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। इतना जितने कील आज किसानों के रोडों पे ठोका गया है, इतना पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे नहीं लगाया गया। विकास नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है जी? आपको विकास नहीं हुआ? कहाँ विकास हुआ? विकास तो ये हुआ कि 360 का सिलेंडर था, 1200 सिलेंडर लोग ले रहे हैं। आवारा गोरू से लोग सब परेशान हैं, रात में उसको ताकते हैं कि अपना घर ताकेंगे। सब बड़ी समस्या है, मतलब किसान का आय दोगुनी नहीं हुआ। कहाँ हुआ दुगनी? दुगनी यही हुआ कि रात में भी ताको, दिन में ताको। कीरा भी छिरतियां ताकत रहे, बचान बसोत रहे, कीरा भी काट ले मर जाए, रात में कहाँ ताकते हैं? और देश के लिए राहुल गांधी के पिताजी ने देश के लिए शहीद हो गए, उनकी दादी शहीद हो गई। अब आप राहुल गांधी की मिसाल दे रहे हैं। राहुल गांधी सब चाह रहा है कि ये जो है आए प्रधानमंत्री बने। मोदी जी, योगी जी भी तो जो है देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ। हाँ, ये तो सब साथ छोड़ दे हैं जी, पूरा खेत चरे डावता है मोदी योगी जी। रात में वहाँ खेत ताकते हैं और रात दिन में आके जो घर पे सोते हैं बेचारे। खाद बताओ 50 किलो खाद रहा था, आज खाद 40 किलो कहते हैं, सस्ता 40 किलो, जो खाद की बोरी 50 किलो आती थी, 45 से 40 किलो आ गई है जी। और भी मिल भी नहीं रही थी। अगर इतना चीन के बॉर्डर पर लगा दिया गया होता, तो आज जो चीन हमारे देश में कब्जा कर रही, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे देश में चीन ने कब्जा करने का काम किया है। अगर चीन के बॉर्डर पर कील लगाई होती। अरे आप कह रहे हैं चीन ने कब्जा किया है, मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं जानते हैं? 56 इंच के सीने से पूरा विश्व डरा हुआ है। पूरा विश्व नहीं डरा, उनका कब देखे आप 56 इंच का सीना दिखाएं हमको, आए कि 56 इंच का सीना मंच से कहते हैं 56 इंच का सीना, 56 वो तो जहां जाते हैं उसका बेटा बन जाते हैं। अगर यमुना आए कहे मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, तेलंगाना जाएंगे यहाँ का बेटा हूँ। मैं आज जानना चाहता हूँ कितने माँ के बेटे हैं भाई, आप बताइए हमको कितने माँ उनकी हैं? नहीं तो वो तो कहते हैं कि भारत माँ का सच्चा सेवक हूँ मैं, चौकीदार हूँ, चौकीदार और झोला उठा के चल दूंगा। झोला भाई, एक चौकीदार, आप पूरे देश के चौकीदार को उठा के देख लीजिए। सबसे ज्यादा, मैं पासी बिरादरी से आता हूं, सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में जाके गणना कर लीजिए, सबसे ज्यादा चौकीदार आपको पूरे थाने में पासी बिरादरी के मिलेंगे। तो मोदी भी कोई बात है, आप चौकीदार की बात की बताइए, कितने चौकीदार 10-10 करोड़ के सूट पहनते हैं? मोदी चौकीदार हैं, वो अमानी और अडानी के चौकीदार हैं, उनके कंपनियों को रखवाली करते हैं, वो उसके चौकीदार है, देश के चौकीदार नहीं हो सकते। पासी बिरादरी से आते, मोदी जी भी ओबीसी बिरादरी से आते तो कहते हैं। अरे ओबीसी बिरादरी से कहाँ आते हैं? उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके, वो सवर्ण बिरादरी से आते थे, सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने ओबीसी में अपना नाम डलवाने का काम किया है। आप देख लीजिए, राहुल गांधी ने कहा सत्ता का दुरुपयोग किया। सत्ता का दुरुपयोग। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जिस तरीके से अमेठी की तरफ, प्रतापगढ़ की तरफ पहुंच रही है, वैसे ही लगातार सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त लगातार उत्तर प्रदेश में
एंट्री कर चुकी है और उसके बाद प्रयागराज, अमेठी और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। ऐसे में जो जनता है वो क्या सोचती है राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर कि आखिरकार जो तमाम सारे वो मुद्दे हैं, किसानों की बात करें या फिर उसके अलावा जो मजदूर की बात खासतौर पे राहुल गांधी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। ऐसे में 2024 के चुनावों के मद्देनजर ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और कांग्रेस को इससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इंडिया गठबंधन भी इस वक्त लगातार जो है वो दावे कर रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है वो भी कांग्रेस के साथ इस बार कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को लड़ने की मंशा बना चुकी है। ऐसे में युवाओं से बात करेंगे कि आखिरकार जो ये भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, उसे ये कैसा देखते हैं? क्या लगता है भैया, राहुल गांधी आने वाले हैं, कैसी तैयारी है? भारत में राहुल गांधी ये खेल दिखाते हैं इस समय। 10 साल से देखत सबके पेट भर गया है। इतना महंगाई के दे हैं कि अब अगर सब्जी ले जाई थी तो 100 रुपये में झोला नहीं भरा तो कौन महंगाई कर दिया है? अरे जब से बीजेपी आई तब से महंगाई है। और का देखिए पहले सस्ता एकदम रहा, हर चीज़ सस्ता रहा। दाल वाले चला जाते 50-60 रुपये में देख चलावत रहे। ऐसे में 200 रुपये दाल नहीं, दाल 180 रुपये मिल जाता है तो बड़ी समस्या हो गया है। आपके साथ सबका विकास नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है जी? आपका विकास नहीं हुआ? कहाँ विकास हुआ? विकास तो यही हुआ कि 360 का सिलेंडर था, 1200 सिलेंडर लोग ले रहे हैं। आवारा गोरू से लोग सब परेशान हैं। रात में उसको ताकते हैं कि अपना घर ताकेंगे। सब बड़ी समस्या है। मतलब किसान का आय दोगुनी नहीं हुआ? कहाँ हुआ दुगनी? दुगनी यही हुआ कि रात में भी ताको, दिन में ताको। कीड़ा भी काट ले मर जाए, कीड़ा भी रतिया ताकत रहे, बच्चान सोवत रहे, कीड़ा भी काट ले मर जाए। रात में कहाँ ताकते हैं? और देश के लिए राहुल गांधी के पिताजी ने देश के लिए शहीद हो गए, उनकी दादी शहीद हो गई। अब आप राहुल गांधी की मिसाल दे रहे हैं। राहुल गांधी सब शख्स चाह रहा है कि ये जो है आए प्रधानमंत्री बने। मोदी जी और योगी जी भी तो जो है देश के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कहाँ है? तो सब सार छोड़ दे हैं जी। पूरा खेत चले डावता है मोदी योगी जी। रात में वहाँ खेत ताकते हैं और रात दिन में आके जो है घर पे सोते हैं बेचारे। खाद बताओ 50 किलो खाद रहा था, आज खाद 40 किलो कहते हैं, सस्ता 40 किलो। जो खाद की बोरी 50 किलो आती थी 45 से 40 किलो आ गई है जी। और भी मिल भी नहीं रही थी केंद्र पे। कैसी तैयारी है, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी की तैयारी जमीन पर क्या है? जमीन पर बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। जितने भी जो है लोग हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। फिर एक बात आप समझिए, जब जनता कोई अपने जो है हाथ में कोई चीज़ लेती है तो उसमें तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। जनसैलाब उमड़ कर स्वयं आ जाता है और ये दिखेगा। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आपके दर्शकों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आइए सगरा सुंदरपुर और देखिए किस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं। और एक बात मैं कहूँगा, अभी मैं जैसा कि सुन रहा था, मैं तो बगल में खड़ा था, सुनत रहे भाई आपकी बात एक दिन है। आप कहा जो ना योगी मोदी, तो हमरे खिया साड़ जौन है ना, तो जौन बड़कवा रहा था ओका कहा थी मोदी जाता है, मोदी जाता है, मोदी जाता है। और जौन छोटकवा रहा था ओका कहा थी योगी जाता है, योगी जाता है, योगी जाता है। तो आप समझिए कि आज स्थिति क्या है कि एक व्यक्ति अगर जो है घर में अगर जो है मियाँ बीबी है तो जो है पत्नी अकेले घर में रह जाती है। बहुत सारे लोगों की नई नई शादियाँ हुई है, सारा जो है गेहूँ ताकने में उनकी जो है जवानी बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी, अपनी तो बर्बाद कर डाले हैं। तो आप समझिए क्या कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप कभी सिचुएशन को सोचिए कि किस तरीके से ये आज ये सरकार काम कर रही है, किस तरीके से जो है ये तरीका, इनके ये छोटी सी बात नहीं समझ में आती। और गौशाला के जो उन बुसुओं बाबतों का खा जाता है भाजपा के नेता। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बेसिकली बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि अब लगातार वो उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ती आ रही है और अब प्रतापगढ़ के रास्ते अमेठी, तो अमेठी में जो सियासी बवाल मचा हुआ है, खासतौर पर धारा 144 को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, वहाँ पे सांसद है स्मृति ईरानी, उन्होंने बहुत सारे काम के दावे किए। उन्होंने कहा कई दशकों से जो काम गांधी परिवार नहीं कर पाया यहाँ, वो हमने 5 सालों में यहाँ पर जनता के लिए किया है। ऐसे में जो धारा 144 वहाँ पर लगाई गई है, उसे आप लोग कैसा देखते हैं? वो धारा 144 क्यों लगाई गई है? देखिए फिर एक बात आप समझिए कि नंगा से गंगा हारी लेकिन कांग्रेस नहीं हारी। फिर एक बात समझिए, नंगा से गंगा हारी अपने यहाँ कहावत है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जो ये देश में जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसे लोगों को जो है खदेड़ने का काम किया था अहिंसक आंदोलन के माध्यम से। अभी लाठी डंडे की बात हो रही थी, वो लाठी डंडा योगी और मोदी वो सड़वा वालों की बात हो रही थी, वो साड़ के लिए व्यवस्था हम करके में जो धारा 144 लगी है, क्या वो डर की वजह से लगी है राहुल गांधी की यात्रा की? क्या क्यों लगी? हम बता तो रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं कि पूरा अमेठी आप समझिए कि लोग दादा जो बुजुर्ग हो गए जो चल नहीं पा रहे, ए नाती हमका जरूर पहुंचाया राहुल जी आवत हैं, कम से कम जाते जाते एक बार देख। समझिए आप, ये भावना है, ये आप जो है अमेठी राहुल गांधी जी का घर है। मेरे साथ कुछ और ही। ये बताइए क्या लगता है कि राहुल जी की जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, इसे कैसा देखते हैं आप लोग? कैसी तैयारी? इसको हम लोग बहुत अच्छे देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। और आप अभी तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप जिस दिन यात्रा है आप आके देख लीजिएगा, पूरे देश से सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ होने जा रही है। मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ होने जा रही है, क्योंकि इस
देश के, इस प्रदेश के, जनपद के सब लोग, जो भारतीय जनता पार्टी है, इससे चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबके सब परेशान हैं, एकदम परेशान हो गए हैं। इसलिए राहुल गांधी से लेके जितने इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं, सब यहाँ पे 80 का 80 सीट अब की इंडिया गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है। 80 सीट बात कर रहे हैं तो अमेठी में कौन, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी, क्या लगता है? आपने भी कहा, अभी बड़े भाई सवाल पूछ रहे थे, आपने कहा अमेठी में 144 धारा क्यों लगाई गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेठी में धारा 144 इसलिए लगाई गई है क्योंकि स्मृति ईरानी ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, आज तक एक वादा पूरा नहीं करने का काम किया है। क्योंकि राहुल गांधी जा रहे हैं, उस वादों को भंडाफोड़ करने का काम करेंगे, इसलिए वहां धारा 144 लागू करने का काम किया है। मतलब कि राहुल गांधी के डर की वजह से कर दिया, राहुल गांधी के डर की वजह से, राहुल गांधी के डर की वजह से धारा 144 अमेठी में लगाने का काम किया है। तो क्या लगता है अमेठी की जनता क्या करने वाली इस बार? अमेठी की जनता नहीं, इस पूरे देश की जनता परिवर्तन करने जा रही है। आप आने वाले 2024 को देख लीजिएगा। तो एक आखिरी सवाल, एक चीज ये बताइए, आप युवा हैं, क्या लगता है जो बीजेपी का दावा है कि युवाओं को रोजगार मिला है, किसानों की आय दुगनी हुई है, महंगाई कम हुई है, सबका साथ सबका विकास हुआ है, राम राज्य आया हुआ है देश में, क्या लगता है वो अमेठी से, जहां से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, उनके पिता राजीव गांधी सांसद हुए, प्रधानमंत्री हुए और तमाम सारे चीजें हुई, बगल का जिला रायबरेली जहां उनकी माताजी चुनाव लड़ती रही, तो क्या लगता है कि अमेठी से इस बार क्या मैसेज जाने वाला है देश में? अमेठी से इस बार मैसेज जाने वाला है, पुनः अगर राहुल गांधी जी अमेठी चुनाव लड़ते हैं, इस अमेठी की जनता राहुल गांधी को जिता के भेजने का काम करेगी और उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। और आपने कहा रोजगार की बात कही, आप देख लीजिए, आप उठा के देखिए 2014 से लेके अब तक में जितना 1% रोजगार नहीं दिया गया। मोदी जी ने कहा था कि मैं इस देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, आप देख लीजिए 10 लाख लोग युवाओं को रोजगार नहीं देने का काम किया है। और दूसरी बात, आपने बेरोजगारी की बात की, इस देश की जो कांग्रेस सरकार ने 70 साल में लोगों को रोजगार देने का काम किया था, आज उन रोजगार लोगों को इस देश भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार छीनने का काम किया, हमारे लोगों को रोजगार छीनने का काम किया, और जो रोजगार थे, जो नौकरी कर रहे थे, उनको नौकरी से हटाने का काम किया। और आप किसानों की बात की, आप देख लीजिए दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, किसानों के रास्ते पे कील ठोकी जा रही है और रोड पे चक्के जाम के आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। इतना जितने कील आज किसानों के रोडों पे ठोका गया है, इतना पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे नहीं लगाया गया है। उतना चीन के बॉर्डर पे नहीं लगा। अगर इतना चीन के बॉर्डर पे लगा दिया गया होता तो आज जो चीन हमारे देश में कब्जा कर रही, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे देश में चीन ने कब्जा करने का काम किया है। अगर चीन के बॉर्डर पे कील लगाई तो, अरे आप कह रहे हैं चीन ने कब्जा किया है, मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं जानते हैं? 56 इंच के सीने से पूरा विश्व डरा हुआ है। पूरा विश्व नहीं डरा हुआ। उनका कब देखे आप 56 इंच का सीना? दिखाएं हमको आए कि 56 इंच का सीना। मंच से कहते हैं 56 इंच का सीना, 56, वो तो जहां जाते हैं उसका बेटा बन जाते हैं। अगर यमुना कहे मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, तेलंगाना जाएंगे यहाँ का बेटा हूँ। मैं आज जानना चाहता हूँ कितने माँ के बेटे हैं भाई, आप बताइए हमको कितने माँ उनकी हैं? भाई तो वो तो कहते हैं कि भारत माँ का सच्चा सेवक हूँ मैं, चौकीदार हूँ, चौकीदार, और झोला उठा के चल दूंगा। झोला भाई, एक चौकीदार, आप पूरे देश के चौकीदार को उठा के देख लीजिए। सबसे ज्यादा, मैं पासी बिरादरी से आता हूँ, सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में जाके गणना कर लीजिए, सबसे ज्यादा चौकीदार आपको पूरे थाने में पासी बिरादरी के मिलेंगे। तो मोदी जी भी कोई बात है, आप चौकीदार की बात की, बताइए कितने चौकीदार 10-10 करोड़ के सूट पहनते हैं? मोदी जी चौकीदार हैं, वो अमानी और अडानी के चौकीदार हैं, उनके कंपनियों को रखवाली करते हैं, वो उसके चौकीदार है, देश के चौकीदार नहीं हो सकते। पासी बिरादरी से आते, मोदी जी भी ओबीसी बिरादरी से आते तो कहते हैं। अरे ओबीसी बिरादरी से कहाँ आते हैं? उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके, वो सवर्ण बिरादरी से आते थे, सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने ओबीसी में अपना नाम डलवाने का काम किया है। आप देख लीजिए, राहुल गांधी ने कहा है सत्ता का दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग, बिल्कुल सत्ता का दुरुपयोग किया है। और अमेठी की जनता को एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं कि जो है राहुल जी हम लोग यहाँ प्रतापगढ़ से भेज रहे हैं, और वो राहुल गांधी जी हम यहाँ से सांसद बना के भेज रहे हैं, आप वहाँ पर प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, ये हमारी अपील है। तो आप देख रहे हैं ये जो है युवा हैं, इनसे लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। अब आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि इनके विचारों को आप कैसा देखते हैं। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, जय भारत।